Comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code, one at a time, to search for error. Next, next है hide inline content. Comments can be used to hide parts in the middle of the HTML code. Example, hide a part of a paragraph. तो मान लीजिए कि मेरी एक लाइन है पर्टिकुलर, मुझे उस पर्टिकुलर लाइन का कोई कोड एक बंद करना है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा दिस इज अ पैराग्राफ, और यहाँ लिख देते हैं इसको दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ. ऐसा कुछ. तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा पर्टिकुलर लाइन है ये मेरा कमेंट में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ जाके आप लिखेंगे %LT एक्सक्लेमेशन 2 टाइम हाइफन %GT लाइक दिस. इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करें, ब्राउज़र में रिलोड कर लें यहाँ पर. तो ये आपका इस तरह से कमेंट आ जाएगा इसका. अब ये जो आपकी लाइन है इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ आना है और इसको आपने डिफाइन कर देना है कमेंट इन लाइन एक्सटेंशन डॉट HTML, और पूरे कोड को हम लोग इसके साथ ओवरराइड कर देंगे. फाइल का कोड कॉपी और यहाँ पर जाके URL चेंज, ब्राउज़र में रिफ्रेश. ठीक है, तो कहीं कुछ एरर है, ज़रा चेक करो क्या गड़बड़ छोड़ी हम लोगों ने. हमने लिखा है दिस ग्रेट टेक्स्ट, यहाँ पर गैप आ गया, ये गैप नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब आपका ग्रेट टेक्स्ट बंद हो गया. दिस इज़ अ पैराग्राफ हमारा सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है. ये एरर हम यहाँ भी फिक्स करेंगे, यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया है. इस तरह से. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे HTML में कलर्स. एक्सटेंशन डॉट HTML. कलर्स. तो कलर्स पर आइए. और यहाँ पर भी इसको कलर का नेम दे दीजिए, कलर्स.
HTML colors are specified with predefined color names or with RGB hex HSL RGBA और HSLA वैल्यूज। तो यहाँ से इस फाइल को अपने रन कर लेना है कलर्स के नाम से। अब यहाँ पर हमें ये कुछ कलर ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई ये कलर हमारे किस तरह से वर्क करेंगे। तो देखो नॉर्मली जो HTML होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ नेम को सपोर्ट करता है। नेम जो होते हैं वो हम लोग अप्रॉक्स 140 नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी RGB के साथ आप जितने भी आपके कंप्यूटर में कलर होते हैं 16.7 मिलियन आप सभी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कोड के साथ जाए, हेक्स कोड की अगर बात करें तो हम लोग 216 कलर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो कलर के ऊपर मैंने किसी बैच में एक फ़ाइल बनाई, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और समझते हैं चीज़ों को ज़रा। TTS हम्म इसको हमने कॉपी किया यहाँ से, अपनी नोटपैड फाइल में आते हैं। नीचे का जितना ही पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसको डिलीट कर देंगे, पेस्ट। चलिए, इस फाइल को VS कोड में ओपन कर लेना एक बार, और इसका ना अलाइनमेंट जो आगे पीछे जा रहा है उसको करेक्ट कर लेंगे। ओपन फोल्डर, कहाँ चले हमारा काम, डेस्कटॉप, MWF 332.5, सेलेक्ट फोल्डर, जुलाई। तो जो कोड आगे पीछे भाग रहा था वो सही हो गया अपना इस तरह से। चलिए, तो टॉपिक जैसे चल रहा है हमारा कलर, HTML कलर्स। तो ये CSS की फाइल से मैंने लिया, तो मैं CSS हटा दूंगा, यहाँ पर रख देंगे कलर नेम्स। इन HTML a color name can be specified by using a predefined color name। तो कलर
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टोमेटो है, ऑरेंज है, डॉडजर ब्लू है, मीडियम सी ग्रीन कलर है, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट, यहाँ से लाइट ग्रे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं। ब्राउज़र में अगर इसको रन कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कलर जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अब मान लो कि आपने कहीं पर बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, इसका मैं लिख देता आउटपुट ऑफ अबव कोड, अबव कोड। तो इस कोड का जैसे आप आउटपुट देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग लिख दें ट्राई CSS जगह ट्राई HTML कलर्स नेम, कलर नेम्स। तो जहाँ से हमने ये रेफरेंस उठाया है उस पर जाइए। कहाँ से लेते हैं? यहाँ से। हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, एक नोटपैड फाइल बनाइएगा, डेटा उसमें कॉल, और हम लोग नेम देंगे आज की डेट में ही ट्राई HTML अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम्स एक्सटेंशन डॉट HTML। ये लिंक में लाके यहाँ पर लगा देता हूँ। अब जब आप ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल को रन करेंगे तो क्लिक करने पर आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में आपको कलर्स वगैरह दिखाई देंगे। तो कुछ मिसिंग रह गया है, क्या मिसिंग है? डॉट HTML, वो लगा दो तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए लिख रहे हैं स्टाइल, जो कि हमारा इनलाइन CSS के लिए यूज़ होता है, और हम लोग यहाँ से क्या डिफाइन करें, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आपके कलर का नेम 2 वर्ड का है, ठीक है, जैसे कि सी ग्रीन, तो 2 लफ्ज़ हुए, लेकिन दोनों को स्पेस के साथ नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। तो जैसे आप देख रहे हैं डॉडजर ब्लू एक साथ है, मीडियम सी ग्रीन एक साथ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे स्लेट ब्लू, तो 2 वर्ड आपके विदाउट स्पेस आएंगे, एक साथ लिखना है। आप इनको अपर केस से भी शुरुआत कर सकते हो, लोअर केस में रख सकते हो, दोनों में किसी में कोई चेंजेस वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। तो अगर हम लोग नेम की बात करें तो HTML जो होता है, HTML सपोर्ट्स 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स, यानी कि HTML आपका 140 कलर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स को कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, ये हमारा आउटपुट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर CSS हटा के बैकग्राउंड कलर्स को नेम कर दो। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेट किया हेलो वर्ल्ड, और ये हमारा एक पैराग्राफ है, तो इसमें हमने डॉट्स ब्लू और टोमेटो कलर हमने बैकग्राउंड में कॉल किया हुआ है। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा कुछ समझौता वैसा रहेगा, और जब आप इसका आउटपुट चेक करोगे इसका बैकग्राउंड कलर के नाम से एक फाइल होगी, ट्राई CSS यही है। कॉपी कर लो इस फाइल को और यहाँ लाके सेव एज, उसका नेम कर दो कलर बैकग्राउंड। कोड को यहाँ रिप्लेस करो, बैकग्राउंड
नहीं, कलर बैकग्राउंड रखा था ना, कलर बैकग्राउंड। अब यहाँ जाओ तो देखो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर। इसी तरह से आप इसकी हेल्प से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे टेक्स्ट कलर, और ये जो हमारा कोड है इसको आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर लेंगे, ट्राई HTML कलर टेक्स्ट। इस नाम से आपने अपनी एक फाइल डिफाइन करनी है। ब्राउज़र में आएंगे, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर नोटपैड में अपनी फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर देंगे। ट्राई HTML, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर। और गलत हो गया, कलर टेक्स्ट, या चलो टेक्स्ट कलर इसका नेम हो गया है, तो वहाँ पर जाकर टेक्स्ट कलर कर दो। बात तो है कि कहीं भी चेंज कर लो। हमने आई थिंक कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया है। रिफ्रेश, वहाँ टेक्स्ट का डिफरेंट कलर में देखने को मिला है। सिमिलरली ऐसे आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर कलर, ट्राई HTML कलर बॉर्डर। हमने बॉर्डर को कॉल किया, क्लिक करेंगे तो ये पार्ट अपना काम कर जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर CSS कलर वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा है, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं HTML कलर वैल्यूज़, ठीक है। In HTML, colors can also be specified using RGB value, hex, HSL। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज, सैचुरेशन एंड लाइट, ठीक है। RGB है जिसमें A स्टैंड फॉर अल्फ़ा, एंड HSL है, इसमें भी अल्फ़ा हमारा काम करता है। चलो, तो मैंने यहाँ पर सभी एग्जांपल्स इसके अंदर बना के डाले हुए हैं, जिससे आपको ये समझने में हेल्प होगी कि ये चीज़ें बेसिकली किस तरह से काम कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे, ट्राई HTML कलर वैल्यूज़ के नाम से, और इस पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर नोटपैड में लाके देखें ट्राई HTML कलर वैल्यूज़ एक्सटेंशन डॉट, और यहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी क्या होगा, जब आप इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करके रन करेंगे तो दिखाई दे रहा है नेम से, RGB से, हेक्स कोड से, HSL से हम सभी से सेम कलर अचीव कर पा रहे हैं। प्लस हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
सेम एज कलर नेम टोमेटो बट 50% ट्रांसपेरेंट। तो ये कैसे पॉसिबल, हमने यहाँ पर लिखा है इसके लिए, अगर आप ध्यान देंगे 0.5, 0.5 मतलब 50%, अगर लिखेंगे 1 तो 100%, 0.7 मतलब 70, 0.1 मतलब 10%। तो ये आपका कलर का टॉपिक इसके अंदर। तो जितना भी अभी हम लोगों ने कलर वाला पार्ट देखा, हमने कहीं पर भी फॉन्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया या फिर हमने बीजी कलर का इस्तेमाल नहीं किया इसमें, क्योंकि मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग ये कहता है कि भाई अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो फॉन्ट टैग का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। अगर आपको HTML में कलर वगैरह डालना है तो आप उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, यानी कि इनलाइन CSS। बट अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उस केस में फिर आपको CSS का इस्तेमाल करना है प्रॉपर, जो हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल लिखते हैं। उस केस में इनलाइन का इस्तेमाल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक अपना HTML के अंदर CSS। CSS बोले तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML CSS, तो CSS तुम बोलते स्टाइल। अरे थोड़ा दूर जाके बात कर लो। क्या सो CSS जो है वो आपका स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑर्डर में काम करेगा CSS आपका। तो तीन तरह के CSS होते हैं। इनलाइन, जो कि अभी हम लोगों ने चलाया था स्टाइल एट्रीब्यूट में, एक होता है इंटरनल और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। तो ये जो तीन CSS हमारे पास हैं, एक्सटर्नल, इनलाइन और इंटरनल और इनलाइन, तो कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, यही होता है कैस्केड हमारा इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करें इसे, पहले इसके लिखो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट में सो मेनी पेजेस हैं। क्लाइंट कहता है भी हेडिंग बदल दो, ठीक है। अगर इंटरनल होगा या आपने HTML से किया होगा तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर मेरे पास एक्सटर्नल कोई फाइल होगी, मैं एक जगह पर कलर का जो भी चेंजेस करूँगा, चाहे वो कितने भी पेज हों, लाखों हों, करोड़ों हों, हज़ार हों, 2000 हों, या 10 पेज हों, 5 पेज हो, सिंगल पेज हो, सभी में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर सब जगह पर अपडेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो CSS एक्चुअल में करता क्या है, CSS का मतलब होता है स्टाइल एंड कलर। मतलब कि आप अपने एलिमेंट के लुक एंड फील क्या रखना चाहते हो, ठीक है। इट मीन्स कि ये मैनिपुलेट करता है टेक्स्ट के कलर, या फिर जो हम लोग कंटेनर बनाते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो डिव हो, टेबल हो, उनके कलर्स को ये चेंज कर देता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ जाइए, हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक टॉपिक, व्हाट इज CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं CSS, इज यूज्ड टू format the layout
of a website. With CSS, you can control the color, font, you can control the color, font, the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background color are to be used, different display for different devices and screen sizes and much more. ये सारे काम कौन हैंडल कर सकता है? CSS. यानी कि CSS जो है एंटायर HTML को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे वो आपका कलर हो, आपका इमेज हो, एलिमेंट के अंदर अलाइनमेंट हो, एवरीथिंग. नेक्स्ट, क्लास मार्क, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे टैग, जिसमें हम लोग एक टिप शेयर करेंगे और यहाँ लिखेंगे द वर्ड कैस्केडिंग. कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग मीन्स दैट अ स्टाइल applied to a parent element will also apply to all children within the parent. So if you set color of the body text to whatever जो भी आप रखना चाहो, name like blue, all headings, paragraphs and other text elements within the body will also get the same color. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एंटायर बॉडी टैग को टारगेट किया है. अनलेस यू स्पेसिफाई समथिंग एल्स. चलिए, तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर. टेबल को डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है. लिखेंगे यूजिंग CSS. CSS can be added to HTML documents in 3 ways. हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं CSS को ऐड कराने के. यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे UL टैग, LI टैग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर इनलाइन. By using the style attribute inside HTML elements. Next is internal. By using a style tag
एम्परसेंट GT and code tag close. Element in the head section. तो इंटरनल जो होता है वो कहाँ कॉल होता है? हेड में, इनलाइन टैग में, हेड सेक्शन. नेक्स्ट, एक्सटर्नल. by using link element to link to an external CSS file. सो ये 3 मेथड है अपने पास जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. ठीक है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल. अब डिफाइन करेंगे HR, डिफाइन करेंगे H2. यहाँ लिखिए इनलाइन CSS, पहला टॉपिक बनाओ. सो ये शायद हमने ऑलरेडी डिफाइन किया होगा, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जहाँ पर हम लोगों ने ये कोड उठाया था. यहाँ पर आया ना एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन. इसमें थोड़ा ऊपर नीचे डिफाइन है बट चीज़ें सेम ही लगी हुई हैं. तो जैसे कि हमें इनलाइन CSS जरूरत है, इनलाइन वाला कोड देखना कहाँ पर है. ये पहले उठा लाओ सारा. कॉपी और यहाँ लाके करेंगे पेस्ट. अब ये जो हमने कोड पेस्ट किया है इसमें लोग फाइंड आउट करेंगे इनलाइन को. ये अपना इनलाइन. So inline CSS, an inline style may be used to apply a unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. So एक एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे हमने यहाँ पर पूरा डॉक टाइप डिफाइन किया हुआ है. HTML बॉडी, H1 में हमने क्या लिखा, कलर ब्लू, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए. सिमिलरली हमने यहाँ पर डिफाइन किया कलर रेड हो जाए और टेक्स्ट का ये जो पैराग्राफ है सेंटर लाइन हो जाए. गैप वगैरह इसका ठीक कर देंगे यहाँ से. इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट इस तरह से. अब ये पीस ऑफ कोड आपने कॉपी करना है और इसको आपने जाके यहाँ पर डिफाइन कर लेना है. हम यहाँ पर जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, लिखेंगे ट्राई HTML CSS, क्या लिखेंगे, इनलाइन एक्सटेंशन डॉट HTML.
ये हमने मैटर यहाँ पर अपना कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद आपने इस फाइल का पाथ कॉपी करना है, VS कोड में आना है और यहाँ पर इस पाथ को अपडेट कर देना है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी आप देखेंगे इनलाइन CSS का आउटपुट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने क्या लिखा था कि भाई दिस इज़ अ हेडिंग, कलर ब्लू होगा और अलाइनमेंट सेंटर होगा। इसमें हमने सिर्फ कलर को रेड रखा है। तो अगर आप Ctrl U प्रेस करके देखें यहाँ पर ये ऐसे नहीं दिखाएगा आपको। इसको देखने के लिए इस तरह से चलाना पड़ेगा, ट्राई HTML CSS इनलाइन। तो दिखाई दे रहा है ये हमारा इनलाइन कोड इसके अंदर काम कर रहा है। ये इनलाइन CSS। तो ध्यान रखें कि इनलाइन CSS से आप छोटा मोटा काम करें, किसी वेबसाइट को बनाने की कोशिश ना करें। अब मान लो कि आपने अभी तो चलो ठीक है एक लाइन है, अब हेडिंग एक ऐसे तो होगी नहीं, एक पेज में एक बार होगी, मल्टीपल टाइम होगी और जितने पेज बनाओगे हर एक पेज में हेडिंग होगी। अब अगर इनलाइन तुमने गलती से यूज़ कर लिया और जब तक कोई चेंजेस के रिक्वायरमेंट नहीं आ रहे तब तक तो सब बढ़िया है। अब क्लाइंट कहता है जी कलर बदल के दिखा दो हेडिंग का। अब तुम हर एक फाइल की हर एक हेडिंग को ढूंढ ढूंढ के कलर बदलोगे, तो यानी कि हो गया ना एक पेनफुल टास्क हमारे लिए, क्योंकि क्लाइंट तो चेंज करवाएगा ही करवाएगा। वो क्या भाई कुछ और लगा के दिखा दो, और हमारी स्ट्रैटेजी अगर गलत होगी तो हम फंस गए। तो ऐसे केस में कोशिश करें कि या तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल में क्या होगा कि हम पर्टिकुलर टैग को ढूंढेंगे H1 और उसके अंदर जाकर हम लोग एक जगह बदलेंगे, सब जगह पर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस वाले मेथड में हर एक H1 में जाके आपको कलर चेंज करके आना पड़ेगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनल। N9 वाला कोड हमने चला दिया तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। तो ये था इनलाइन। आउटपुट कोड हमने देख लिया, इसका क्या आउटपुट आएगा। तो टिप क्या है, एन इनलाइन स्टाइल losses many of advantages of a style sheet by mixing content with presentation. So use this method sparingly, यानी कि सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज ये आपको फंसा सकता है मेथड काम करने में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल CSS। हमें इसका मैटर लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल में एक्सटर्नल चला रहा है अभी। अच्छा ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं था, चल। तो इंटरनल वाले पर आइए। ऐसा नहीं इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल हो रखा हो, नहीं दिक्कत ही है। चलिए तो कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे एन इंटरनल CSS, इंटरनल स्टाइल शीट ही रहने दो। चलिए ये हमने एक्सटर्नल का इंटरनल में रिप्लेस। तो एन इंटरनल स्टाइल शीट मे बी यूज्ड इफ वन सिंगल पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल। द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। यानी कि हेड में आपको स्टाइल सेक्शन में हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके बनाना होता है। तो ये पार्ट हाईलाइट करेंगे हम अपना। क्या लिखेंगे इसके लिए, कोड और ये हमने डिफाइन किया। एग्जाम्पल, इंटरनल स्टाइल आर डिफाइंड विद स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। तो
इसको भी प्रॉपर कोड करके डालिए। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इस पूरे कोड को अपन यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, और इसको कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट में। HTML हेड, यहाँ पर हमने स्टाइल डिफाइन किया, ऑल सेट। चलो यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डॉक टाइप HTML हेड, यहाँ पर क्या टैग आया, स्टाइल। स्टाइल के अंदर बॉडी का हमने कलर चेंज किया, H1 का कलर चेंज किया, स्टाइल को हमने क्लोज किया। बाकी नीचे हमने कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर रखे हैं ना। इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम लोग रन करा के देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ जाएंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे, इसका हम लोग क्या नेम कर देंगे, इंटरनल एक्सटेंशन डॉट HTML। और इसका हम लोग कोड यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ आके आप इसको डिफाइन कर दोगे। राइट क्लिक करोगे, ओपन विद लाइव सर्वर पे आओगे, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमारे इस पर्टिकुलर पेज का कलर चेंज हो गया इस तरह से। तीसरा हमारे पास आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, आपकी एक एक्सटर्नल फाइल बनती है। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड अ रेफरेंस, यानी कि ये फाइल, मान लो आपके 10 पेज है तो 10 पेज के अंदर ये लिंक होना चाहिए, ठीक है। सो 10 पेज में अगर ये सेम लिंक होगा तो मैं माई स्टाइल में जो भी चेंजेस करूँगा वो जहाँ पर भी एसोसिएटेड होगी फाइल, सब जगह पर ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे उस केस में। सो एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन दी लिंक एलिमेंट, यानी कि इसमें कोई स्टाइल टैग का यूज़ नहीं हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो कोई स्टाइल टैग नहीं है, ठीक है। तो इसका लिंक चलता है, ठीक है। तो लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। तो आपने क्या करना है, एक अपनी इस तरह से ये लिंक लगाना है और ऐसे एक माई स्टाइल करके अपनी फाइल बना लेनी है, ठीक है। फाइल का नेम हमने क्या रख लेना है, माई स्टाइल डॉट CSS। तो चलो सबसे पहले यही काम करते हैं। नोटपैड पर आते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, मैटर को पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं माई स्टाइल डॉट CSS। हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी तक क्या करते डॉट HTML, लेकिन CSS की फाइल बना रहे तो डॉट CSS। ये पहला काम कंप्लीट। अब ये वाला कोड हम करेंगे कॉपी और इसको हम लोग यहाँ जाके करेंगे डिफाइन। फिर से न्यू फाइल, मैटर पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे ट्राई HTML अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर एक्सटेंशन डॉट HTML। इसके बाद आपने अपने यहाँ पर आना है फाइल में, इस फाइल को यहाँ पर अपडेट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अभी हम जब अपनी एक्सटर्नल फाइल को रन करते हैं यहाँ पर, कलर वही आ रहा है जो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है। क्या कलर डाला था हमने इसमें, लाइट ब्लू और H1 का नेवी कलर। लाइट ब्लू, H1 का नेवी कलर। लाइट ब्लू क्यों नहीं प्रिंट हुआ, जरा चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है भाई। कहाँ गड़बड़ जा रही है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, H1 का कलर नेवी, यहाँ गड़बड़ होगी। डैश नहीं आएगा, बिना डैश के लिखना है। लाइट ब्लू, अब ये सही है यहाँ पर। तो हमें अपनी फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा। हमने क्या फाइल बनाई थी, माई स्टाइल डॉट CSS। यहाँ जाइए, लाइट ब्लू। अभी अपन ब्राउज़र में इसको चलाएंगे फाइल को। आ गया कलर, तो ये काम कर गया हमारा इस तरह से। तो ये था हमारा एक्सटर्नल।
तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन करें, डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20, तो 20 के बाद में स्पेस लगा के पिक्सल अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट से हमें स्पेस 20 पिक्सल्स, तो ये सही प्रैक्टिस है। तो ये ध्यान रखना है कि डिजिट के बाद में कोई स्पेस ना डिफाइन करें, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है कि एन एक्सटर्नल फाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, जैसे हमने नोटपैड पर बनाया, एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन। द एक्सटर्नल .css फाइल शुड बी कंटेन एनी HTML टैग, कोई भी टैग अपना चला सकते हैं उसके अंदर। हेयर इज हाउ द माई स्टाइल .css फाइल लुक्स। तो हमने बॉडी टैग को और h1 टैग को टारगेट किया, दोनों ही हमारे सक्सेसफुली अपडेट हो गए। अब इसके लिए एक छोटी सी हम लोग टिप लिखेंगे, यहाँ पर नीचे आइए। मल्टीपल स्टाइल शीट यहाँ पर लिखेंगे। विद एन external style sheet you can change the look of an entire site या वेबसाइट लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। entire website by changing one file। CSS, colors, fonts and sizes। ये हमने यहाँ तक डिफाइन किया। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग आगे की बात करेंगे क्या क्या चीज़ें और हम लोग इसमें चेंजेस वगैरह करा सकते हैं इसके अंदर। चलिए जी।